गुड इवनिंग, क्योंकि मैं शाम के समय इसको शूट कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आज हम 2.1 हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, उसका हमने क्वेश्चन नंबर आज 3 करना है। और जो है कि आप रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर में जो 5 है, रूट 5 है, अंडर रूट में जो हमें इंटीजर्स दिया गया है, हम उसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या है, आप सबको एक चीज अच्छी तरह से आनी है, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप सबको आती होगी। और मैं एक हल्का सा आपको रिमाइंडर करता हूँ साथ साथ में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आप देखिए, अगर कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जैसे आप देखिए ए बी एंड सी, दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसका ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो राइट एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है, इसके सामने का जो ये इसका क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनस। ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर। ये क्या है, इसका बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। आप समझ रहे हैं। तो आप इसको समझिएगा यूं कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC का स्क्वायर, जो हमारा AC हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इक्वल टू AB का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, प्लस BC का स्क्वायर जो हमारा बेस का स्क्वायर है, ये इसके सम के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम का ही सारा काम होने वाला है आज नंबर लाइन पे, जो रूट में, जो हमें रूट में इंटीजर्स दिए गए हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें रूट में दिए गए हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स तो हम इस पे नेचुरल नंबर से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमें नंबर लाइन पर करने को अगर आएंगे तो आप इनको सीधे कर सकते हैं, और आगे आएंगे हम करेंगे भी। इस चीज को हमने समझा है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए इसको। तो अब हमारा रूट 5 यहाँ कहाँ आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है कि रूट 5 को हमें ब्रेक करना है। अब ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक हमें यूं करना है कि आपको जब पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ते हैं, तो जब मैं AC इक्वल टू बोलूंगा, देखिए ध्यान से देखना इसको जो मैं लिख रहा हूं, जब मैं AC इक्वल टू बोलूंगा तो ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, ये नंबर लाइन पर शो करने का हमारा फॉर्मूला है मेन। ये जिसको आ गया उसको नंबर लाइन पर शो करना, नंबर लाइन पर इसको शो करना पूरा आ गया। आप ध्यान से देखिए, ये आपको आना कि AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें AC निकालना, आप समझिए कि हमें हर बार AC आइडेंटिफाई करना है। और जो रूट 5 है, ये हम समझें कि AC है हमारे पास, ये रूट 5 क्या है, AC है। तो यानी कि हमें हाइपोटेनस और बेस का, हाइपोटेनस को निकालने के लिए बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इतना होना चाहिए रूट 5। तो उसको ब्रेक करना है आपने। तो आप देखिए रूट 5 है, इसको मैं अंदर ये कर दिया, ये वाला आ गया आपका। अब हमें एक AB स्क्वायर चाहिए प्लस एक BC स्क्वायर चाहिए, जिसका सम 5 होना चाहिए। रूट बाहर से बना हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। अब ये इसके लिए हमारे पास क्या डिजिट है, अगर हम एक डिजिट ऐसी जो कंप्लीट स्क्वायर है स्टार्टिंग से और 5 से छोटी है, तो हमारे पास क्या है, 4 है। आप जानते हैं 4 है, तो ये बहुत इजी है। 5 वाला इजी है, मैं आगे बढ़ूंगा अभी। आप मैं सोचेगा इजी वाला बता दिया और सर चले गए, ऐसा नहीं है। अभी ये 5 थोड़ा सा इजी है, छोटा है, तो हमें आसान सा लगता है। तो आप देखिए, इसको अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, इसके साथ क्या होगा, 1 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, अगर हमें 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पता है, तो 4 प्लस 1, आप देखिए इक्वल टू, इसको समझिएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5। देखिए करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है ना, इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। तो हमें आइडेंटिफाई, इस वाले क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिफाई करना है, हमने रूट 5 का ब्रेकअप किया 2 और 1 में। आप ध्यान से देखिए, 2 और 1 यानी कि हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ये है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स अगर हमारे पास है तो हमें कुछ नहीं करना। पाइथागोरस थ्योरम में पता है, ये नंबर लाइंस में जगह नहीं है, तो मैं दोबारा नीचे बनाता हूं नंबर लाइंस। आप देखिए, एक नंबर लाइंस हमने खींची यहाँ से, एक नंबर लाइंस है, सो कॉल्ड नंबर लाइन। ये 0 है, ये 1 है, मैं बड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, साफ साफ आप देखिएगा। इसके 2 और ये 3 और ये 4, बस हमें इसकी वजह से जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इसको कर देते हैं। तो नंबर लाइन जब इतना है तो हमारे पास ब्रेकअप है 2 and 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक बेस बना देना है। सपोज 2 बेस है इसका, आपने आइडेंटिफाई करना है 2 इसका बेस है, तो आप यहां से लेकर के ये पॉइंट एक फाइंड कर देंगे 2। यहां पर 2 आ गया, यहां से यहां तक आपने 2 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गई, करेक्ट। अब यहां पर आप जो है 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। अब आप सबको जो है पेंसिल और कंपास से या प्रोटेक्टर से, कंपास से बनेगा वैसे, 90 डिग्री बनाना चाहिए और कंपास से ही आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ पर रखते हैं और एक सेमी सर्कल यहाँ पर बनाते हैं यूं। ये डिस्टेंस हिलनी नहीं चाहिए, जिस डिस्टेंस से हमने इसको प्रकार में रख के खींचा गया है, इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करनी है। उसको यहाँ पर लेके जाएंगे आप, यहाँ से एक आर्क यहाँ पर आएगा छोटा सा, यहाँ से एक आर्क यहाँ पर आएगा, देन आफ्टर एक डिस्टेंस का आर्क यहाँ पर आएगा और उसी डिस्टेंस का एक आर्क यहाँ पर आएगा। तो ये लाइन जो इससे मिलेगी, तो ये लाइन होते होते क्या होगी, 90 डिग्री। आप देखिए 90 डिग्री हो गई, यहाँ से यहाँ 2 था, यहाँ से 90 डिग्री हो गई। बेस आपका 2 है, परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, बट परपेंडिकुलर की लेंथ अभी हमने मार्क नहीं करी है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी मान ली मैंने, 1।
ध्यान से 1 मान ली। तो मैं अब इसमें रूलर में और कंपास में फिर से मैं इसकी डिस्टेंस लूंगा जो हमारे पास है, यहां से 1 सेमी का आर्क मैंने लगा दिया यहां पर, और इसको मान लिया है एक पॉइंट सी। अब ध्यान से देखिए, इसको माना एक पॉइंट ए, इसको माना एक पॉइंट बी, इसको मैंने पॉइंट सी मान लिया, जहां पर जो है 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा हुआ है 1 सेमी। जैसे ये 2 सेमी है, जैसे 1 सेमी है। तो अब 0 को इससे हमने क्या कर दिया, इसको हमने मिला दिया, ये देखिए मिला दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आप देखिए ये 2 है, 2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √5। तो यानी कि जो ये आपकी लाइन है ये कितनी है, OC, OC इक्वल टू कितना हो गया, √5 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन नंबर लाइन पर नहीं आया अभी, इसको नंबर लाइन पे तो ये अभी आई नहीं। तो नंबर लाइन के लिए फिर से आप अपने प्रोटेक्टर को, आप अपने कंपास को लेंगे, कंपास से आप यहां से इसकी डिस्टेंस को नापेंगे और इस डिस्टेंस के इक्वल एक सेमी सर्कल बना देंगे जो इस लाइन को काटेगा। देखिए आपने यहां पर रखा, ठीक है, मिट गया, यहां से आपने रखा और यहां से आपने एक सेमी सर्कल काटा, यूं यहां से सेमी सर्कल काटेंगे नीचे को उसकी इसी लेंथ यूं, तो ये यहां पर जाके कट गया। इसको आप क्यू मान लो, चाहे क्यू। तो दिस पॉइंट, दिस क्यू पॉइंट इज क्या है, ये क्यू पॉइंट क्या है, √5। आप समझ रहे हैं, ये √5 है। तो आपने इस नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन थी, इस पर आपने √5 को शो कर दिया, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने चीज बताई आपने सब समझनी है। अब देखिए हम नेक्स्ट इसको जो है आपको मैं ऐसे समझेंगे, इसको डिजिट को हम चेंज करके 5 को हटा दिया है। अब हमारे पास क्या है कि √5 ही नहीं है, हमारे पास कोई भी डिजिट आ सकती है कि भाई नंबर लाइन पर दिखाओ। अब एक आपके जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप इसी को समझिए, कभी आपसे कोई कह दे कि भाई √4 को नंबर लाइन पर दिखाओ, √9 को नंबर लाइन पे दिखाओ, √16 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना है। आप देखिए √16 की वैल्यू आपको पता है 4 है, यानी कि नंबर लाइन पे 4 आपको दिख रहा है। √4 की वैल्यू 2 है, आपको नंबर लाइन पे 2 दिख रहा है। √9 की 3 वैल्यू है, आपको नंबर लाइन पे 3 दिख रहा है। तो इसके लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसमें कोई हमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए आप इसको जो है कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा कि हमारे पास जब कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा तो उस वक्त हमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब हमारे पास आया है सपोज √2, मात्र आप देखिए √2, आपको बोला जाएगा कि √2 को नंबर लाइन पर शो करिए, नंबर लाइन पे आपने √2 को दिखाना है। तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई। इट मीन टू से कि अब आपने √2, आप देखिए आप नेचुरल नंबर तो √2 है नहीं, नेचुरल नंबर्स तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल नंबर्स 0 से लेकर के आगे होल नंबर्स हैं, ये नहीं है होल नंबर्स √2। तो आपको क्या करना है कि √2 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए आप यूं समझिए कि पाइथागोरस थ्योरम में √2 इसका हाइपोटेनस है 90 डिग्री एंगल। तो आपको दो साइड ऐसी चाहिए, ब्रेकअप करना है उसका, जिनका स्क्वायर का प्लस √2 होना चाहिए। ठीक है, √2। तो आपके पास ये बहुत आसान है, एक छोटा सा ब्रेकअप है इसका। मैंने क्या बोला था, √, ये इसके नीचे 2 आना चाहिए सम, उनका स्क्वायर का सम 2 आना चाहिए। देखिए निकालने का तरीका है, सारे डिजिट ऐसे ही होंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। इट मीन टू से कि हमको चाहिए 1 सेंटीमीटर की दो साइड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने जब हम नंबर लाइंस पर गए, यहां पर मैं छोटी सी नंबर लाइंस जो है, ये पॉइंट को हमने ए नाम दिया, यहां से 1 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस को कवर किया, यहां पर इसको हमने बी बोल दिया, बी, ये ए और ये बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैंने बताया था आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यूं इस पॉइंट से ऊपर आर्क लगेगा, यहां से बराबर डिस्टेंस का, ये ऊपर को चला गया, ये 90 डिग्री बन गया। अब दूसरी साइड हमारे पास फिर क्या है, 1 सेंटीमीटर की, तो यहां से हमने 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया यूं, फिर इसको हमने 0 से मिला दिया। यहां पर देखिए ए बी, इसको मैं सी लिख देता हूं। तो जो हमारी AC लाइन है, क्या लाइन है, AC, देखो इसको 0 को मैं हटा दे रहा हूं, ये हमको पता है कि ये 0 से 0 है। अब मैं इसको AB रखा हुआ है, AB 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, वैसे ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये OC जो है, जो OC है, ये बराबर कितना है बच्चों, √2। देखो मैंने आपको समझाया ना √2, ये OC √2 है। तो सेम दैट आपने यहां से डिस्टेंस करी और इसको जो है आपने इसके आर्क लगा दिया यहां पर, तो ये पॉइंट यहां पर मिला, इसको आप P लिख दीजिए, पॉइंट P। तो इट मीन टू से जो P पॉइंट है, दिस इज √2, नंबर लाइन पर शो कर दिया आपने, यानी कि यहां से A से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, √2 सेंटीमीटर, ये नंबर लाइंस पे आपने शो कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक है अपनी जगह। अब भाई √2 नहीं आया √2 नहीं आया। अब इसमें दो मेथड्स हैं, एक मेथड तो आपकी जो छोटी डिजिट है वो सीधे निकल जाते हैं, दूसरी मेथड है स्पाइरल मेथड। स्पाइरल में जब हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होते हैं जिसको हम यहां पर बिना रूट के लिख पाए, मतलब अंडर रूट को लिखना जरूरी है। कई शब्द ऐसे हैं, जैसे मैं आपके पास चलता हूं, ये हमारे आ गया √3, आप हमसे बोला गया √3 को नंबर लाइन पर दिखाओ, तो मैंने आपसे बोला फिर चेक करो, फिर हमने √3 लाना है अंदर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √3 होना चाहिए।
अब बताओ ऐसा कौन सा डिजिट है, ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट 3 होगा। ये आपको सोचना है, थोड़ा सोचना है आपको और दिमाग लगाना है कि अगर 3 का सम की अगर बात आती है, देख कैसे सोचना है, 3 का सम कैसे आएगा, 2 + 1, जाहिर सी बात है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 लिख दूं, इसका स्क्वायर कर दूं और यहाँ 1 लिख दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 1 × 1 = 1, 4 × 5, ये तो √5 हो गया जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, और चाहिए हमें √2। इसका मतलब हमें ऐसा चाहिए कि इन दोनों में से 1 प्लस करने के लिए 2 का रूप बदलेना। 1 तो 1 ही रह रहा है, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 को भी जो है इसको ऐसा करना है कि 2 ही रहे, तो हम इसको कर देंगे √2। देखिए आप √3 के लिए क्या किया हमने, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √3। कोई दिक्कत, इक्वल टू देखिए √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इक्वल टू √3, ये आपका आंसर तो आ गया। तो √3 को आपने नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, √2 का जो नंबर लाइन पर शो करा रहा है उसको और प्लस 1 को। तो ये क्वेश्चन हमारे कैसे हेल्पफुल होगा, इसको स्पाइरल मेथड कहते हैं। जब हमें ऐसे पता चलता है तो पहले हम √2 को इसमें बनाते हैं। तो देखो √2 मैंने बनाया है ना, √2 हमें आना चाहिए। √2 कैसे बनाया हमने, √2 बनाया 1 + 1, तो देखिए 1 + 1 पहले हमने ये करा, इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, ये √2 हो गया लाइन से। अब ध्यान से देखिए नंबर लाइन से हमारी, इस नंबर लाइन पे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इतना ही लिखना है, ये 4 है, ये नंबर लाइन से, ये कोई नेगेटिव नंबर लाइन से। तो मुझे √2 + 1 चाहिए, तो √2 कैसे, हमें दिमाग में हमारा होना चाहिए कि √2 कैसे बनता है, 1 + 1, तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया एक पॉइंट, तो इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से हमने 90 डिग्री बनाया। देखिए ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री ऊपर गया, ये 90 डिग्री को ऊपर बढ़ाया हमने यूं, तो इसमें फिर हमने यहाँ से यहाँ पर से क्या किया, 1 सेंटीमीटर आर्क लगाया, ठीक, इसको सी पॉइंट लिखा, इसको इससे हमने मिला दिया, ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये है √2 सेंटीमीटर। देखिए एक √2 आ गया, हमने एक साइड निकाल दी परपेंडिकुलर और बेस में से एक साइड में निकाल दी, बेस समझ लीजिए इसको। अब हमें इस पे 1 सेंटीमीटर का एक राइट एंगल ट्रायंगल और बनाना है, तो उसके लिए हमने फिर क्या करना है, यहाँ पर हमने एक राइट एंगल बनाना है, लेकिन उस राइट एंगल के लिए हमारा बेस क्या होगा, ये ओसी लाइन हमारा बेस होगा। हमने लाइन ओसी पर एक परपेंडिकुलर बनाना है, लाइन ओसी पर जिसका पॉइंट सी है, इस पर एक परपेंडिकुलर देना है। तो आप इसको पॉइंट मानिए, यहाँ पर, यहाँ से आपने 90 डिग्री बनाया यूं सेमी सर्कल, फिर यहाँ से हमने एक काटा, यहाँ पर काटा, और यहाँ से एक यहाँ लगा के यहाँ लगा, तो ये लाइन एक 90 डिग्री की सीधे ऊपर को यूं चली गई। फिर हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर का आर्क हमारे साथ √2 के साथ 1 है ना, √2 तो ये आ गई, इसका 1 हमने आर्क यहाँ पर लगा दिया, तो ये ए बी सी, इसको लिख दो डी या पी क्यू आर एस, कैसे भी लिखो, इससे कोई मतलब नहीं। तो फिर आप इसको इससे मैच कर लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, देखिए ये देखिए एडी, तो जो ये एडी है ये 1 सेंटीमीटर है, ये एडी है आपकी √3, एडी कितना हो गया, एडी इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, ये एडी √3 हो गया। तो आपको √3 की डिस्टेंस पता चल गई। तो अब फिर आपने यहाँ पर अपना कंपास से इस डिस्टेंस को नापा और यहाँ से आपने एक आर्क लगा दिया साइज का यहाँ पर या कहीं पर भी, आप इसको समझिए, ठीक है, जहां पर भी वो लगेगा या जहां पर भी वो आता है, तो वहां पर जब ये इसको सब हटा दिए, जहां इस नंबर लाइन पर जहां पर ये आएगा, इन सबको मैं हटा देता हूं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कहां पर आ गया, क्योंकि जब हम इसको प्रॉपर वे में बनाएंगे अपने पेंसिल और प्रोटेक्टर से, तो वो वहीं पर आएगा जहां पर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि √3 है तो जाहिर सी बात है ये 2 से पीछे होगा, 2 से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि 2 × 4 होता है, तो चूंकि ये उसमें है तो यहाँ पर रहेगा, तो ये पॉइंट जो है ये क्यू पॉइंट हो गया। तो हम बोलेंगे देयरफॉर AQ इक्वल टू √3, और क्यू क्या है, ये नंबर लाइन पर √3 पॉइंट है, क्यू क्या है, √3 पॉइंट। जाते हैं जिनके साथ जो है नेचुरल नंबर से एक एंड नंबर होता है, तो स्पाइरल बनानी पड़ती है, बाकी तो सीधा सीधा आपने पेयर निकालना है बस, और दिमाग में रखना कि √2 ऐसे बनता है, √3 भी सीख लिया आपने। अब अगर हम कहीं पर √3 के साथ, अब देखिए हम डिजिट चेंज करते हैं, हम करते हैं √7। अब मैं सब नहीं बताऊंगा आपको, मैं ब्रेकअप करके दिखाऊंगा √7 की ब्रेकअप क्या है। देखिए √7 की ब्रेकअप है, अगर मैं ऐसे अंडररूट में होगा √7 होगा, तो इसके अंदर 7 आना चाहिए। देखो आप ध्यान से देखो, ऐसे समझना है चीजों को, आराम से सीखो, आप सब कुछ सीख जाओगे। इन दोनों का प्लस जो है 7 आना चाहिए। अब आप देखो कि कैसे 7 आएगा। अब 7 ऐसा आएगा, एक कंप्लीट स्क्वायर एक है 2, एक 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, एक 3 और चाहिए इसके लिए, तो 3 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर 3 नहीं होता, एक चीज का होता है, अगर √3 का स्क्वायर कर दूं तो वो 3 होगा, तो बराबर आप देख लीजिए √4 + 3 इक्वल टू √7, ये हमने बना दिया ब्रेकअप, इसका बन गया ना। तो ऐसे इसका ब्रेकअप बन गया। अब हमने कैसे बनेगा भाई, 2 तो नंबर लाइन पे है, लेकिन √3 कहां से आएगा, तो स्पाइरल से हमने पहले √3 बनाना है, जो √3 बना है उसको हमने पहले √3 बनाना है। √3 हमने बनाया था अभी, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 4 5 6, तो √3 के लिए हमने क्या किया, पहले हमने √2 बनाया, तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से यहाँ लिया,
ठीक है, ये यहाँ से 1 लिया, इस पर हमने 90 डिग्री बनाई, ध्यान से हर बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, इसको 90 डिग्री बनाई, फिर इस पर हमने 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये इसको इससे मिला दिया, ये √2 हो गया, ये 1 है, ये √2 है, फिर यहाँ से हमने 90 डिग्री बनाया इसको, यहाँ पर 90 डिग्री, फिर इसको बनाया परपेंडिकुलर, फिर इस पर 1 सेमी का आर्क लगा दिया एक, इसको इससे मिला दिया हमने, तो ये √3 सेंटीमीटर हो गया ना। अब 7 के √3 आ गया, अब इस पर हमने क्या करना है, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, यूं ऐसे ऐसे, इन दोनों का प्लस हो जाएगा यहाँ पर इनका कटिंग पॉइंट हो, इसको बनाए, ये परपेंडिकुलर √3 पर हो गया। तो √3 पर कितने का परपेंडिकुलर है, 2 सेंटीमीटर का, तो यहां से आप 2 सेंटीमीटर आर्क लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, इसको आप जो है इसको इससे आप मिला दीजिए, तो जो ये लाइन है ये है √7 सेंटीमीटर की लाइन, ये √7 सेंटीमीटर लेंथ आ गई है, ठीक है। ये चलते चलते यहाँ पहुंच गए स्पाइरल मार्क, ये बड़ा अच्छा सा डिजाइन बनता है, खूबसूरत सा डिजाइन बनता है। तो √7 फिर आपने यहाँ पर लिया अपना पेंसिल और कंपास से आपने लिया, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ली, और इस डिस्टेंस से जो एक सेमी सर्कल बनाया आपने, और वो इस नंबर लाइन को यहाँ पर काट गया, इसको आपने एक पॉइंट दे दिया Q। तो देयरफॉर आप बोलेंगे पॉइंट Q, आप लिखेंगे जैसा आपको क्वेश्चन दिया होगा उस पर लिख देंगे, तो पॉइंट Q इक्वल टू √7। ये देखिए नंबर लाइन पर आ गया, जो आपकी नंबर लाइन चली थी उस पर आ गया, 1 2 3 4 जो होगा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपने हर चीज करनी है, ठीक है। ये √3 आ गई, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं दोबारा भी इसको समझा दूंगा, वैसे मुझे लगता है कि आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे हमने इसका ब्रेकअप करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल छोड़ा हुआ था, इसके लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है, और आप सब ने इसको देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको जरूर और लोगों को भी पहुंचाइए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक भी पहुंचाइए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।